सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। धमाके में सीआरपीएफ जवान के घायल होने के कुछ घंटों बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक और आईईडी बरामद किया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक कम तीव्रता वाले आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान इस क्षेत्र में लगाए गए एक अन्य आईईडी को बरामद किया, जिससे एक और बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को लक्षित करके आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, पुलवामा जिले में पिक ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग के पास तलाशी अभियान के दौरान पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के एक संयुक्त दल द्वारा आईईडी बरामद किया गया था। उन्होंने कहा कि आईईडी का समय कर पता लगाने के साथ दक्षिण कश्मीर में एक बड़े विस्फोट को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने किया था। पुलवामा में रविवार सुबह सीआरपीएफ जवान के एक कम तीव्रता वाले आईईडी ब्लास्ट में घायल होने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। जब यह काफिला इलाके से गुजर रहा था, यह विस्फोट पुलवामा जिले के गंगू इलाके में सर्कुलर रोड पर हुआ। सुबह सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी के एक जवान को घायल कर दिया गया। घायल जवान को इलाज के लिए शिविर में चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया था। एमसीपीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि वे यह कहते हैं कि क्या काफिला या आरओपी बम का निशाना था। आगे यह कहते हुए कि जवान को मामूली चोट लगी थी और स्थानीय स्तर पर इसका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने कहा, इस सप्ताह के शुरू में प्रधानमंत्री के लिए आने के बाद बैठक हुई और 15 जून के बाद सैनिकों को संबोधित किया। चीनी सैनिकों के साथ उस क्षेत्र की ऊंची पहुंच में, जिसमें 20 सेना के जवानों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद को फोन किया और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी दी। भारत की सीमा को बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजनाएं। नितिन गडकरी। भारत की सीमा अवसंरचना को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में राजमार्ग परियोजनाएं चल रही है। दोनों ही बीआरओ के साथ साथ एनएचआईडीसीएल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 17 राजनीतिक राजमार्ग सह हवाई अड्डे, जिनमें से 3 पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना पर काम जोरों पर है। संगठन बीआरओ ने ऋषिकेश धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग को सफलतापूर्वक खोदकर परियोजना में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हमने 17 राजनीतिक परियोजनाओं में से 3 को पूरा कर लिया है, जहां राजमार्ग की मरम्मत हो सकती है। हवाई पट्टी के रूप में 2 गुना ज़्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि दूसरों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां हवाई अड्डे 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में नहीं हैं, वह हवाई पट्टी को 2 गुना करने में सक्षम होंगे। आसपास के क्षेत्र, उन्होंने कहा। कोविड-19। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक व्यवसायी ने खुद को 2.89 लाख रुपए का स्वनिर्धारित सोने का मास्क प्राप्त किया। ऐसे समय में जब फेस मास्क पहनना अनिवार्य है, जिसमें कोरोना वायरस का प्रसार होता है, महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक व्यवसायी ने खुद को 2.89 लाख रुपए का स्वनिर्धारित सोने का मास्क प्राप्त किया है। मुखौटा बनाने के लिए पीले धातु के 55 ग्राम का उपयोग किया गया है। व्यवसायी शंकर कुराडे, पुणे के पिंपरी चिंचवड शहर के एक निवासी ने संवाददाताओं को बताया कि आज जबकि सोना मुखौटा पहन मैं एक चांदी मुखौटा के बारे में टीवी पर एक खबर को देखा। मैं तो मेरे जौहरी से बात की और एक सोने का मुखौटा आदेश किया। उन्होंने कहा, जौहरी ने 10 दिनों में 2.89 लाख रुपए की लागत वाला मुखौटा वितरित किया। व्यवसायी ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। हालांकि पिंपरी चिंचवड दत्ता फुगे के एक अन्य व्यापारी ने प्रसिद्धि पाने के लिए गोली मार दी। 2012 में जब 3.5 किलो सोने की एक शर्ट बनाई गई, जिसकी कीमत 1.27 करोड़ रुपए थी और इसे सार्वजनिक रूप से पहना था। पैसा उधार और चीट फंड के कारोबार में रहने वाले शरणार्थी को
2016 में यह व्यक्तियों के एक समूह द्वारा मार दिया गया था। एक संदिग्ध मौद्रिक विवाद। एमएनएस के पूर्व विधायक पुणे से रमेश वंजले को उनके आभूषणों के लिए सोने के गहने पहनने के लिए भी जाना जाता था, जिसने उन्हें यहाँ के राजनीतिक हलकों में स्वर्ण पुरुष का उपनाम दिया। गोवा के पार्षद पास्कोल डिसूजा की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई। गोवा के मार्मुगांव नगर परिषद के एक 72 वर्षीय पार्षद की रविवार को घंटों की सुबह कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, पास्कोल डिसूजा, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे, उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया पिछले महीने, जिसके बाद उन्हें मडगांव स्थित ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड-19 रोगियों के लिए एक विशेष रूप से नामित सुविधा। रविवार को वायरल संक्रमण के कारण आधिकारिक रूप से कहा गया। डिसूजा ने मंगल हिल क्षेत्र में एक वार्ड का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें है 200 से अधिक लोगों के कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद एक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। गोवा में नगरपालिका परिषद चुनाव पार्टी लाइनों पर नहीं लड़े जाते हैं। काउंसिलर की मृत्यु के बाद तटीय राज्य में कुल मिलाकर टोल 7 हो गया है। $24,850 कोविड-19 मामलों के रिकॉर्ड। एकल दिवसीय स्पाइक। भारत में 613 मौतें, लगभग 7 लाख के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 24,850 कोरोना वायरस संक्रमण और 613 मृत्यु दर के रिकॉर्ड सिंगल डे सर्ज के साथ भारत का कोविड-19 केस नोड 6,73,165 हो गया, जबकि रविवार को मौत का आंकड़ा 19,268 हो गया। लगातार तीसरे दिन भारत रूस की रैली से आगे निकलने के लिए तैयार है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार, जो दुनिया भर से कोविड-19 डेटा संकलन कर रहा है, भारत 399 मामलों के साथ रूस से पीछे है। भारत वर्तमान में चौथा सबसे हिट है। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद महामारी से राष्ट्र और मरने वालों की संख्या के मामले में 8वें स्थान पर है। महाराष्ट्र ने 2 लाख कोविड-19 मामलों में गंभीर मील का पत्थर पार किया। 77,474 संक्रमणों की एक दिन की वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए डेटा। तमिलनाडु ने पिछले 24 घंटों में 4,280 मामले दर्ज किए हैं, जबकि दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और बिहार ने एक दिन में कुल 7,935 कोविड-19 मामलों को जोड़ा। इन 7 राज्यों ने योगदान दिया है सिंगल डे स्पाइक के लगभग 78%। एक स्थिर वृद्धि के साथ रिकवरी की संख्या 4,09,082 है, जबकि एक मरीज ने पलायन किया है। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,44,814 सक्रिय मामले हैं, जो डेटा दिखाते हैं। एक अधिकारी ने कहा, इस प्रकार अब तक लगभग 60.77% मरीज ठीक हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने 24 घंटे में सकारात्मक कोविड-19 का परीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने पिछले कुछ घंटों में उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह उनकी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के रूप में लोकप्रिय हैं। सभी वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए। नरेंद्र अग्रवाल, सीएमओ लखनऊ ने कहा, पुनः पुष्टिकरण परीक्षण के बाद मंत्री और उनके परिवार को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGIMS में भर्ती कराया गया था। संपर्क ट्रेसिंग किया जा रहा है। सकारात्मक परीक्षण करने वाले दूसरे मंत्री धर्म सिंह सैनी हैं, जो आयुष मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं। सीएमओ सहारनपुर BS सोडी ने कहा, मंत्री धर्म सिंह सैनी ने खांसी की शिकायत की और कोविड-19 का परीक्षण किया गया। उन्हें पुष्टि के बाद पिलखनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। संक्रमण के दौरान उनके संपर्क में आए 27 व्यक्तियों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। राज्य के नेता, प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाजवादी विधायक राम गोविंद चौधरी भी SGPGIMS में है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। भारतीय वायुसेना चीन के साथ सीमा पर प्रमुख ठिकानों में तैनाती का काम करती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ रहे सीमा तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना अपने सभी प्रमुख ठिकानों पर हेलीकॉप्टरों, हमलावर हेलीकॉप्टरों और परिवहन बेड़े की तैनाती बढ़ा रही है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ हवाई क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं। IAF ने C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान के बेड़े के साथ साथ C-130 जे सुपर हरक्यूलिस के बेड़े को भी कई सैन्य ठिकानों पर पहुंचाया और इस क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए कई सैन्य ठिकानों और हथियारों की ढुलाई के लिए दबाव डाला।
आईएएफ भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर की वास्तविक सीमा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों को परिवहन के लिए अपने इल्यूशन 76 बेड़े का उपयोग भी कर रहा है। ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि बल पहले से ही एक बड़ी संख्या में स्थानांतरित हो गया है। इसकी अग्रिम पंक्ति सुखोई 30 MKI जगुआर मिराज 2000 को लेह और श्रीनगर सहित कई प्रमुख हवाई ठिकानों पर भेजा गया। इसमें अपाचे हमले के हेलीकॉप्टर और चीनूक हेवी अल भी तैनात किए गए। लिफ्ट हेलीकॉप्टरों से सैनिकों को विभिन्न फॉरवर्ड स्थानों पर पहुंचाया जाता है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कॉलेज विश्वविद्यालय की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। छात्रों को उनके पिछले वर्षों के परिणामों के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा और बाद में परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। सिंह ने अपना साप्ताहिक सी आज कैप्टन फेसबुक लाइव में घोषणा की। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जा रही ऑनलाइन परीक्षा निर्बाध रूप से जारी रहेगी। निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस प्रक्रिया को लागू करने के तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं, जो अगले कुछ हफ्तों में घोषित किया जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सिंह ने सभी छात्रों से परीक्षाओं को रद्द करने के बावजूद अपनी पढ़ाई सही तरीके से जारी रखने का आग्रह किया। आपको अपने भविष्य के लिए काम करना जारी रखना होगा, उन्होंने छात्रों से कहा। राज्य ने भी संख्या में वृद्धि की है। पंजाब सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रयास। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार असीमित संभावनाएं मिलती रहेगी, जबकि सामान्य श्रेणी के पूर्व सैनिकों को अब पहले के 4 के बजाय 6 प्रयास मिलेंगे। तेल रिसाव के लिए मर्सिडीज को चीन में 6,60,000 वाहनों को वापस बुलाएगा। मर्सिडीज बेंज चीन में 6,60,000 से अधिक वाहनों को इस साल के अंत में एक संभावित तेल रिसाव के लिए वापस बुलाएगा। एक उच्च दबाव वाले ईंधन पंप और एक कम दबाव वाले ईंधन पाइप के बीच सील समय के साथ कमजोर हो सकती है। जब इंजन शुरू होता है तो तेल रिसाव की अनुमति देता है सर्द मौसम। चीन के राज्य प्रशासन के बाजार नियमन की वेबसाइट पर पिछले सप्ताह प्रकाशित एक नोटिस के अनुसार सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने रविवार को वापस बुलाने की सूचना दी। 6,68,954 वाहनों की वापसी 18 दिसंबर से होगी। इसमें फरवरी 2013 के बीच बने कई मॉडल शामिल हैं और जून 2017 में सी क्लास, ई क्लास, वी क्लास, जीएलके क्लास, सीएलएस क्लास, एसएलसी क्लास, जीएलसी एसयूवी और वीएस20 वीआईटीओ वाहन शामिल हैं। अधिकांश वाहन बीजिंग बेंच ऑटोमोटिव कंपनी द्वारा चीन में बनाए गए थे। 12,500 फूजियान बेंच ऑटोमोटिव कंपनी द्वारा बनाए गए थे और लगभग 36,000 आयात किए गए थे। डीलर्स दोषपूर्ण भागों को निःशुल्क बदल देंगे। घोषणा एक और स्मरण करती है जो 4,653 आयातित मर्सिडीज जी क्लास सेडान के पिछले महीने शुरू हुई थी, जिसमें गलत बाल सुरक्षा ताला था, लेबल सिन्हुआ ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।